एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग सीखना ये सिर्फ उन लोगों के काम का नहीं है जो कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके काम की चीज़ नहीं है, ये हर किसी के काम की चीज़ है। क्यों? एज अ स्टूडेंट लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो तरह के सब्जेक्ट्स में आती हैं स्कूल में। एक तो आती है मैथ्स में सबको, और एक आती है एक ऐसे सब्जेक्ट में जिसको अच्छे से पढ़ाया ना गया हो। मतलब मैथ्स एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है, बाकी सब कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर किसी और सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश में आ रही है, साइंस में आ रही है, ज्योग्राफी में आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि आपको सही से पढ़ाया नहीं गया, या उन्होंने पढ़ाया आपने सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको हम अगर छोड़ दें तो मैथ्स बचता है। मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि मैथ्स असल में नाम इसी चीज़ का है, एल्गोरिथमिक अप्रोच का। और मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स तो एक लैंग्वेज है। पता है ये बात, मैथ्स एक लैंग्वेज है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कागज़ पे लिखना हो तो हम कैसे लिखें अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज का सहारा ना लें। यानी अगर आप मैथ्स की किताब खोलें और उसके अंदर जो भी फिगर्स बनी हुई होती हैं उसमें नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन होता है, वो इस्तेमाल ना करें तो वो सब कुछ लिखने के लिए हमें ढेरों पेजेस चाहिए होंगे और उसको पढ़ने के बाद भी हमारे समझ में नहीं आएगा। और कोई यूँ लिख दे तो हम फ़ौरन समझ लेते हैं कि हाँ इसका क्या मतलब है। तो नंबर्स और सिंबल्स को मिला के एक लैंग्वेज बनती है जिस लैंग्वेज का नाम मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स असल में लैंग्वेज प्लस कॉन्सेप्ट, यानी वो अप्रोच जो हम मैं यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, दो नंबर्स को प्लस करने का कॉन्सेप्ट है, उसको लिखने का ये तरीका है बस। तो जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होने लगती है उसका मैथ्स ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है, या जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसको प्रोग्रामिंग सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों चीज़ें समझ आई ना, कि मैथ्स जिसका अच्छा है तो प्रोग्रामिंग आसानी से सीख लेगा, ये भी अच्छी बात है। और जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है वो प्रोग्राम पे मैथ पे मेहनत कर ले या तो, और अगर वो मुश्किल लगता है तो प्रोग्रामिंग पे कर ले, प्रोग्रामिंग में उससे ज़्यादा मज़ा आता है। प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी तो मैथ्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो हम में से जो भी ये प्रोफेशनली काम करना नहीं चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स निखरेंगी तो आपका मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स में स्कोर भी निखरेगा। आप अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं है, आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे, तब भी आपके काम की चीज़ है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना ये एक ऐसी स्किल है कि इसकी ज़रूरत ज़िंदगी में सबको पड़ती है। और हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मैंने आपको एक टारगेट दिया कि हमें यहाँ पहुँचना है, कोई ऐसे पहुँचेगा, कोई ऐसे पहुँचेगा, कोई ऐसे पहुँचेगा। हो सकता है कि ये रास्ता सीधा मुश्किल हो या आसान हो, लंबा है लेकिन आसान है, छोटा है लेकिन मुश्किल है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें अलग अलग सॉल्यूशंस पे दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको ऐसे पहुंच जाएं, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। तो उससे एक थिंकिंग, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक वर्ल्ड में रिसर्च हुई इसराइल के अंदर, खुद इसराइलियों ने ये रिसर्च की कि क्या वजह है कि हमारे जो इसराइल की पॉपुलेशन है वहाँ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसराइल जानते हैं ना, जीविश स्टेट है, यहूदियों की स्टेट है। उनके यहाँ अपनी रिसर्च है कि उनके यहाँ कुछ लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमारे यहाँ इतने एजुकेटेड और इतने साइंटिस्ट सॉल्यूशन देने वाले लोग कैसे होते हैं। तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने सारा इसी पे लिखा है कि हमारे यहाँ शुरू से बच्चे पे जो मेहनत होती है वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। डाइवर्जेंट का मतलब है एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, उसको सोचने के मुख्तलिफ रास्ते दिए जाते हैं। आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जो है वो एग्रीवेटेड टर्म है, उसको एग्जेजरेट किया गया है। इस इतना काफ़ी है कि अलग अलग सॉल्यूशन सोचने के मतलब प्रैक्टिस ये की जाती है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी गई कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, क्या जी हमारे घरों में पानी गंदा आता है। अब बच्चों से ये सॉल्यूशन निकलवाया जाता है कि ये कि कैसे हल होगा, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन देता है जो सबको ही पता होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो ये तो सबको ही पता है
आपको नया तरीका बताओ जिस पे अमल किया जा सके। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो है प्रोग्रामिंग सीखना है। और प्रोग्रामिंग जो है किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। प्रोग्रामिंग जो है वो किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ थिंकिंग का नाम है, सोचने के एक तरीके का नाम है। वो सीखना पड़ता है, उस तरह सोचना सीखना पड़ता है। और ये सोचना अगर आपको नहीं आएगा तो आप चाहे HTML की किताबें चढ़ जाइए, जावा स्क्रिप्ट के आप मास्टर हो जाएं। जावा स्क्रिप्ट आप इतना पढ़ लें कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी अगर आपके सामने बैठे हैं, 10-10 20-20 साल के प्रोग्रामर से ज़्यादा आप जान जाएं जावा स्क्रिप्ट, तब भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर आपने वो वे ऑफ थिंकिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, प्रोग्रामर की तरह सोचने की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप चाहे जावा स्क्रिप्ट, चाहे जावा, चाहे पाइथन, चाहे कोई भी लैंग्वेज इतना ज़्यादा जान जाएं कि 20-20 साल के प्रोग्रामर से ज़्यादा जान जाएं, तब भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें जो मेहनत करनी है वो इस पे करनी है, लैंग्वेज पे नहीं करनी है। लैंग्वेज तो आपको आते आते आ ही जाएगी, थोड़ी मैं सिखा दूंगा, थोड़ी आप अपनी अपनी कोशिश से सीख लेंगे, थोड़ा आप जब काम करेंगे तो उससे सीख लेंगे। लैंग्वेज तो रोज़ बरोज़ आपकी बढ़ती रहेगी। जैसे एक बार किसी को इंग्लिश बोलने कन्वर्सेशन आ जाता है तो बोलते बोलते फिर वो उसमें महारत आती चली जाती है। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है इसको हम कहते हैं, इसका जो एग्जैक्ट और टेक्निकल नाम है वो है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। और एल्गोरिथमिक थिंकिंग का मतलब होता है स्टेप वाइज, सोचना। हमें यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचना है, रास्ता हमें पता नहीं है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, हमें यहाँ पहुँचना है, रास्ता हमें पता नहीं है, तो इस रास्ते को खोजना। और वो रास्ता जो है स्टेप्स के थ्रू खोजते हैं कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। और पहले जो फ्लो चार्ट वगैरह स्कूल की सिलेबस में पढ़ाया जाता था मैथमेटिक्स की किताब में, अब तो अलग से सब्जेक्ट बन गए हैं IT का, IP का। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पहले मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता था, और उसमें बहुत मशहूर एग्जांपल थी चाय बनाने की, कि अगर एक चाय बनाने का फ्लो चार्ट लिखिए, यानी अगर आपको ये काम दे दिया जाए कि चाय बनानी है और आपको नहीं आती बनानी, या आपको आती है, आपको किसी और को सिखाना है, तो आप उसको जो बताते हो ना वो एल्गोरिथम बताते हो। या चाय के अलावा कोई भी रेसिपी आप उसको बताते हो, ये चीज़ें चाहिए होंगी, इतना इतना चाहिए होगा, इस टाइम इतना डालना होगा, और डालने से पहले ये देखना होगा। वो सारी चीज़ें जो आप लिख के उसको बता सकते हो। मतलब आप अगर सही से उसको लिख दें तो जैसे मैं हूँ, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो मैं उसको एग्जैक्टली फॉलो कर लूँगा, तो आप जैसा ही खाना बना लूँगा, क्योंकि आपने हर चीज़ डिफाइन कर रखी है, उसकी क्वांटिटी भी, इंग्रेडिएंट्स भी, उसकी क्वालिटी, सब चीज़ें आपने बता रखी हैं, उसका टाइमिंग बता रखी है। उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी एल्गोरिथम पे काम करना होता है, स्टेप वाइज चलने पे काम करना होता है, सॉल्यूशन खोजने पे काम करना होता है, रास्ता पता करने पे काम करना होता है।